नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं और आपने अपने क्षेत्रों में सोयाबीन की विभिन्न वैरायटियां भी देखी होगी, उनके गुणधर्म भी आपने जाने होंगे। जैसे कि उनकी जो औसत उत्पादन क्षमता है वो अलग अलग है, फूलों का रंग अलग है, उनमें रोगों और कीटों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग है और काफ़ी अंतर आपने अलग अलग वैरायटियों में देखा होगा। किसान साथियों, एक प्रकार की वैरायटी को तैयार होने में कितना समय लगता है, यही आज की वीडियो का हमारा विषय है। कृषि वैज्ञानिक कितनी मेहनत करते हैं, एक सोयाबीन की वैरायटी को तैयार करने में उन्हें कितना समय लगता है, किस प्रकार से वो एक नई वैरायटी को तैयार करते हैं, आज की वीडियो का डिटेल है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यदि आपको कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत पे थोड़ा सा भी अभिमान हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अन्य किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचे। तो किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नई किस्मों की बनाने के लिए दो अलग अलग गुणों वाली वैरायटियों को क्रॉस किया जाता है, यानी उनका परागण की प्रक्रिया की जाती है। इस क्रॉस कंडीशन के बाद जो उत्पादन या जो दाने निकल के आते हैं, कृषि वैज्ञानिक उनको अगले वर्ष लगाते हैं और इस प्रकार से 6 से 7 साल की यह प्रक्रिया चलती है और ये वो देखते हैं कि मूल वैरायटी से जो बीज निकल कर आया है, इस प्रकार क्रॉस प्रक्रिया द्वारा मूल वैरायटी से कितना भिन्न है, इस किस्म में और उन किस्मों में कितना अंतर है, कितनी समानता है। इस प्रकार से वो ट्रायल करते रहते हैं। साथ ही किसान साथियों, जब कोई बीज इस प्रकार से तैयार करते हैं तो उसे फिर जो मौसम है इसके अनुकूल या विपरीत परिस्थितियों में भी वो लगा कर देखते हैं, बिना किसी उर्वरक और बिना कीटनाशक के उसे खेतों में लगाते हैं और उस स्थिति में यदि वो अच्छा उत्पादन दे देती है तो फिर उसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु के हिसाब से लगाते हैं और वहाँ जिस क्षेत्र में वो अच्छा उत्पादन देती है उस क्षेत्र के लिए उसे अनुकूल बना लिया जाता है। उस क्षेत्र में यदि बीज तैयार हो जाता है तो उसे उस क्षेत्र के लिए अनुशंसित कर दिया जाता है। इन सभी जितने भी क्षेत्र में ये किसान जो कृषि वैज्ञानिक इन बीजों को लगाते हैं उन सभी की रिपोर्ट आती है, तो एक किस्म की पहचान के लिए इसे लेबोरेटरी भेजा जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी किस्म का उत्पादन रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे मापदंडों का ठीक से पालन करता है। फिर उसकी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होती है, उसका ऐसी नंबर जनरेट होता है जो किसी भी किस्म का पेटेंट नंबर है। इसके साथ ही इसकी डीएनए प्रिंटिंग भी की जाती है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इसकी न्यूक्लियर सीड बनाई जाती है। न्यूक्लियर सीड के बाद ब्रीडर बीज बनाया जाता है और यही ब्रीडर बीज किसान भाइयों को बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद भी किसान साथियों, किसी खास क्षेत्र के लिए बीज केवल 4 से 5 साल के लिए फायदेमंद होता है और उसके बाद इसमें जीन विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण इसमें विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों का फिर से आक्रमण शुरू होने लगता है। कितनी मेहनत है किसान साथियों और कितना उसका फल है। यदि आज हमारे सोयाबीन की फसल में किसी किस्म में कोई सी प्रकार का रोग है या कीट के लिए प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो यदि इस रोग और कीट को दूर करना है तो हमें आज से मेहनत करनी पड़ेगी और वो बीज तैयार होगा तो आज से 10 साल बाद तैयार होगा। इतना लंबा प्रोसेस चलने के बाद बीज तैयार किया जाता है। किसान साथियों, कृषि वैज्ञानिकों के साथ भी बहुत बड़ी जोखिम है। इस लंबी प्रक्रिया में चलने के बाद भी कुछ खामियां रह जाती हैं और बीज कारोबार में शामिल बीज माफिया वैज्ञानिकों से उनकी मेहनत को, उनके शोध को लूट लेते हैं। इससे पहले कि कोई भी नया बीज पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद सही तरीके से किसानों तक पहुंचे, चोरी होने से भी पहले क्योंकि किसान साथियों, कृषि वैज्ञानिक इसे रिसर्च के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं। वहीं से कुछ कर्मचारी इन बीजों को चुरा लेते हैं और जो बीज माफिया होते हैं उनको बीज बेच देते हैं। कुछ जो प्राइवेट कंपनियां बीज तैयार करती हैं उनको बीज बेच देते हैं और वो जो प्राइवेट कंपनियां वो नया बीज तैयार करके बिना किसी वैज्ञानिक शोध वगैरह के वो बीज तैयार कर लेते हैं और उस बीज को अपने कंपनी के नाम से नया बीज बनाकर बेच देते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की कई वर्षों की मेहनत बेकार हो जाती है। तो किसान साथियों, ये थी आज की वीडियो में जानकारी कि किस कृषि वैज्ञानिक
एक बीज को तैयार करते हैं, एक वैरायटी को तैयार करते हैं और किस प्रकार से उनकी मेहनत को बीज माफिया लूट लेते हैं। यदि इतनी मेहनत आपको पसंद आती है कृषि वैज्ञानिकों की, तो उनके लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और अन्य किसान भाइयों के हित में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। कितनी मेहनत कृषि वैज्ञानिक हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कुछ उनके लिए कि हम जो सरकारी बीज निगम है उनसे बीज खरीदें या जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उनसे बीज खरीदें, ना कि प्राइवेट कंपनियों के बीज जो कि चुरे चराए गए पेटेंट हैं। इसलिए किसान साथियों, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अन्य किसान भाई के हित में से शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।